हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो 10 दिसंबर 2021 से लेकर 20 दिसंबर 2021 के बीच में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उसकी टाइपिंग की और उसके संभावित मेरिट की। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं टाइपिंग को लेके, क्योंकि टाइपिंग को लेकर कन्फ्यूज़न भी है कुछ पॉइंट्स पे। लेकिन मेरा मानना है कि उन पॉइंट्स को हम यहाँ जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उस नोटिफिकेशन से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी बातें बिल्कुल सीधे सीधे कही हैं। पर जो मेन कन्फ्यूज़न है वो इस बात का है कि जो बच्चों की 98% आई है, 97 आई है, 96 आई है या फिर 90% आई है, तो क्या उनका पूरा मैटर टाइप हुआ है या नहीं, वो टाइपिंग में पास होंगे या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो आप यहाँ ये ज़रूर देख लीजिए, जो बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि या तो 25 मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। पर ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे भी लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 है। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 25 चाहिए और इसके साथ साथ 25 वर्ड्स की स्पीड भी चाहिए। मतलब अगर आपकी स्पीड नहीं है 25 वर्ड्स पर मिनट की, तो आप टाइपिंग में फ़ेल हो जाएंगे, या फिर आप 25 मार्क्स से कम लेकर आते हैं तो भी आप फेल हो जाएंगे, चाहे आपके 24.99 मार्क्स आएँ। अब इसके बाद जो दूसरी बात है गौर करने वाली, वो ये है, बच्चे को कहना ये है कि जैसे मान लीजिए अब सपोज़ करिए कि आप जब टाइपिंग कर रहे थे तो टाइपिंग में आपके पास मान लीजिए मैटर आया है 510 वर्ड का। अब ये 510 वर्ड का मैटर है। अब इसमें से कुछ बच्चों का 98% आया, कुछ का 97 आया, कुछ का 96 आया। तो बच्चों को लगता है कि क्या उनकी टाइपिंग पूरी हुई या नहीं हुई। किसी के में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ रहा है, किसी में आ रहा है यू हैव एक्सीड योर वर्ड्स लिमिट। कोई कहता है मेरा 100% पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई कहता है कि मेरा 98% पे आया। तो देखिए, इसमें सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि जो एनटीए है उसने कुछ बातें पहले ही क्लियर कर दी थी अपने नोटिफिकेशन में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि जो 500 वर्ड्स से ऊपर का मैटर होगा ना उसको वो लोग मतलब वो नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर 510 का उन्होंने मैटर दे रखा है तो 510 से ऊपर का जो भी मैटर आपने टाइप करा होगा उसको वो लोग कंसीडर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, 500 वर्ड से ऊपर का कोई भी मैटर, अब भले ही आप 510 लिख दें, 515 लिख दें, 520 लिख दें, पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। ये बात इन लोगों ने नोटिफिकेशन में कह रखी है। तो सपोज़ करिए कि अगर आपके टाइपिंग में जो है 510 वर्ड आए, ठीक है, आपने वर्ड एक से लिखना शुरू करा, एक से लिखते लिखते आप 500 वर्ड पे पहुंच गए। तो जैसे ही आप 500 वर्ड पे पहुंचे तो जो भी बच्चा 500 वर्ड पे पहुंचा उनका लिखा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जैसे ही उनका लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने एनटीए के जो वर्ड नंबर 1 से लेकर 500 तक थे वो उन्होंने पूरे कर लिए। हो सकता है कि इसके बीच में उनके कुछ वर्ड छूट गए हों, मान लीजिए 10, 20, 30, 40 कोई भी वर्ड छूट सकते हैं। अगर उनके वर्ड छूट गए, मान लीजिए किसी के 500 वर्ड पे जब वो पहुंचा और उसके 500 वर्ड टाइप करते करते उसके मान लीजिए 20 वर्ड छूट गए। अब अगर उसके 20 वर्ड छूट जाएंगे, 20 वर्ड छूट गए, तो इसका मतलब उसने जो वर्ड्स टाइप करे हैं वो करे हैं 480। 480 वर्ड उसने टाइप करे। ठीक है, अब क्योंकि वर्ड नंबर 1 से लेकर 500 तक हो गया, 500 वर्ड उसने पूरे टाइप करे नहीं, 20 वर्ड कम टाइप करे, इसका मतलब यह है कि उसने 4% टाइपिंग छोड़ दी। इसीलिए ऐसे बच्चों का जो है वो 96% लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब उसने कितने वर्ड कम टाइप करे हैं, उसने पूरे 20 वर्ड कम टाइप करे। तो ऐसे बच्चे का क्या लिखा आ गया, 96%। अब 96% लिखा आया तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि क्या मेरी टाइपिंग पास है या नहीं है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो 480 वर्ड आपने कितने मिनट में टाइप करें, 10 मिनट में करें, 12 मिनट में करें, 15 में करें, 20 में करें। सपोज़ करिए कि अगर आपने वो 20 मिनट में टाइप करे हैं, तो अगर आप अब 20 को 480 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 20 को 480 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तब आपकी 24 की स्पीड आएगी, तब तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन सपोज़ करिए कि यही स्पीड, यही जो वर्ड हैं आपने 20 की जगह 18 मिनट में टाइप कर दिए,
तब क्या होगा फिर देखिए, क्या आपका क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा। तब आपकी स्पीड जो है वो 25 से ज़्यादा आ जाएगी, तो आप पास हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने वर्ड्स कितने मिनट में वो टाइप करे हैं। अब ऐसे ही कुछ लोगों का 99.99 आ रहा है, 99.80 आ रहा है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनका कोई कोमा, कोई स्पेलिंग में कोई एक आध वर्ड छूट गया हो। तो एक आध वर्ड कोई मैटर नहीं करता, पर शर्त यह है कि वो 20 मिनट से पहले ही सबमिट कर दियो। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने क्योंकि 500 वर्ड है और 500 वर्ड टाइप होने हैं, उसने पूरे 500 वर्ड टाइप करे अपने 20 मिनट में। अब जब 20 मिनट हो गए, 20 मिनट बाद वो देखता है कि उसकी टाइपिंग 99% आई, तो सपोज़ करिए उसके एक या दो वर्ड रह गए, तो ऐसी कंडीशन में उसकी स्पीड 25 से कम रह जाएगी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो मैटर एक्स्ट्रा दे रखा है, 500 वर्ड से बाद का मैटर दे रखा है, उसका क्या भाई। तो देखो 500 वर्ड से जो ऊपर का मैटर दे रखा है ना, तो जब बच्चा 500 से आगे टाइप करना शुरू करता है और 510 तक मान लो कोई बच्चा गया, ठीक है, तब जब उसके मान लो 510 पूरे वर्ड हो जाते हैं, तब ऐसे ही बच्चों का लिखा आ रहा है यू हैव एक्सीड योर वर्ड्स लिमिट, मतलब आप अपनी वर्ड्स लिमिट एक्सीड कर चुके हैं। तब अब जो है टाइपिंग का जो मैटर दे रखा है उसमें अब एक भी वर्ड नहीं बचा जो आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें एक बात क्लियर दे रखी है कि 500 वर्ड से ऊपर का जितना भी मैटर होगा वो आपका कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। कैलकुलेट सिर्फ 500 वर्ड्स तक का ही करा जाएगा। हो सकता है 500 वर्ड से ऊपर का मैटर टाइप करने पर आपकी परसेंटेज भले ही बढ़ जाए। अच्छा, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा ये भी करा है कि भाई उन्होंने अपना मैटर जो है पूरा करने के लिए 100% करने के लिए कुछ भी वर्ड्स टाइप कर दिए, तो ऐसे बच्चों की कुछ भी कंसिडर नहीं करी जाएगी टाइपिंग जो है बिल्कुल भी। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको टाइपिंग में पास होना है तो टाइपिंग में पास होने के लिए 25 वर्ड्स मिनिमम वर्ड्स 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके अलावा जो है 25 मार्क्स भी आपको चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ या तो 25 वर्ड्स की स्पीड चाहिए और या फिर 25 वर्ड्स की स्पीड के बाद या फिर आपको 25 नंबर मिनिमम मार्क्स चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको दोनों ही चीज़ चाहिए, 25 नंबर भी चाहिए और 25 की स्पीड भी चाहिए। तो ये वाला बात तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये परसेंटेज किस तरह से क्यों आ रहा है। और जो है देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ पैसेज आज इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एट फुल मिस्टेक। मतलब कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा टाइप करोगे मैटर में तो वो आपका ट्रीट होगा एज ए फुल मिस्टेक, मतलब उसके आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बात, इसके अलावा लिखा है इन्होंने वर्ड्स टाइप बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब वर्ड्स लिमिट शैल बी डिलीटेड इग्नोर्ड। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्या करा है, अपने 100% करने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड टाइप्स कर दिए, तो उनको इग्नोर करा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है प्रिस्क्राइब वर्ड्स लिमिट, यहाँ पर 500 वर्ड्स को ही मान के चलिए, ना कि जो उन्होंने दे रखे थे 505 या 510, ठीक है। तो ये तो बात आप समझ गए होंगे कि मतलब यहाँ तक। अब इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है कि एक मिस्टेक हुई तो 0.1 मार्क्स कटेगा, 2 हुई तो 0.2, 10 हुई तो पूरा 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप आगे चलोगे तो थोड़ा इन्होंने डिटेल में और बताया है, लेकिन उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे एक जगह लिखा है कि दोज ऑब्टेनिंग लेस दैन 25 रॉ मार्क्स और हैविंग टाइपिंग लेस दैन 25 वर्ड्स मिनट इन पार्ट सेकंड विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉन क्वालिफाइड। यहाँ और वर्ड को लेके वो कंफ्यूज हो रहे हैं। और वर्ड से वो कह रहे हैं कि अथवा है कि मतलब 25 रॉ मार्क्स या तो कम से कम हो या फिर उसके 25 वर्ड्स पर मिनट, पर ऐसा नहीं है। ऊपर एनटी क्लियर कर चुका है कि या तो 25 की स्पीड आए या 25 नंबर आए, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको इस तरह से कह रहे हैं, बाकी जब रिजल्ट आएगा आप चाहे चेक कर लीजिएगा कि नहीं जी 25 या तो नंबर चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ऐसे बहुत बच्चे पास हो जाएंगे, 90% लोगों की टाइपिंग हो जाएगी, क्योंकि भले किसी की 25 की स्पीड ना आए पर वो इतनी टाइपिंग कर लेगा कि उसके 25 या उससे ज़्यादा नंबर आ जाए, ठीक है। अब आ जाओ बात आपकी कट ऑफ की। देखिए सीटें कम हैं, बहुत कम सीटें हैं। आर में तो सिर्फ 45 सीटें ही हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन ARO में कट ऑफ कम जाएगी, क्लियर बात है। लेकिन यहाँ पे भी इसमें दो बात है कि पहले अगर देखा जाए, हम ARO की बात करेंगे। ARO में अगर आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आया था, पर ऐसा नहीं है। पेपर मॉडरेट था, ठीक है। बच्चों को पेपर इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन लोगों को याद रहे जब वो वापस आए एग्ज़ाम रूम से, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन याद रहे,
कंप्यूटर के रहे, तो ये सेक्शन शुरू में थे। और रीजनिंग के रहे, रीजनिंग और मैथ लोग कर ही लेते हैं मोस्टली, मैथ ईजी लेवल की थी, कोई हार्ड नहीं थी। ठीक है, तो इन सब को मिला के लगभग 80-90 क्वेश्चन होते हैं, तो 80-90 तक लगभग सबका जोश हाई रहता है कि हाँ बहुत हमने कर लिए। लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन पे आए, अर्बनाइजेशन पे आए, यूपीजी के आए, करंट अफेयर्स आया, साइंस आया, आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं थे, लीक से हट के थे। इसमें मोस्टली 20% क्वेश्चन ही ऐसे थे जो स्टैंडर्ड थे, मतलब जो सबको आते थे, बाकी तो सब ने गैस ही करे हैं। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जो मान लीजिए पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसको इस लेवल का आता होगा। दूसरी बात, पहले के कंपेयर में अगर आप सीट देखो ये आरोगी तो ज़्यादा है। पहले जो सीट आई थी लगभग 200-250 सीट थी, इस बार कुछ सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है, अब जब सीट ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी तो कम जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई धांधली हुई है, तो भाई धांधली पहले अगर आप देखो तो OMR खाली छोड़ देते हैं, अब OMR खाली छोड़ देंगे तो वो कम धांधली है, बताइए। इस बार तो NTA ने कंडक्ट करवाया एग्ज़ाम। ठीक है, मान लिया कि कुछ जगह पे प्रॉब्लम आई है चीटिंग वगैरह देखने की, लेकिन फिर भी देखो उस स्तर की इस बार धांधली नहीं हुई जैसे पहले होती थी। ठीक है, अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उससे भी ज़्यादा स्तर की इसमें धांधली हुई है, पर ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप आगे देखो कि भाई जो दूसरा मैटर कट ऑफ डिसाइड करता है, तो पहले बच्चों की इंग्लिश तैयार होती थी, मतलब कर लिया करते थे, हाई स्कोरिंग मार्क्स मिल जाया करते थे। कुछ CBSE बोर्ड के बच्चे हो गए और जो फिर SSC की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग इंग्लिश में हाई स्कोर कर लेते थे, 50 में से 40-45। अब यहाँ इंग्लिश एकदम कम कर दी, हिंदी कम कर दी, हिंदी के पहले 20-25 क्वेश्चन आते थे। और अगर आप पुराने पेपर उठा के देखो, आप RO का देखो या RO का देखो, तो उनसे तो देखिए थोड़ा सा लेवल हाई था। ऐसा भी नहीं था कि आप बिल्कुल ही इसे कर सकते हैं। ठीक है, कि बिल्कुल ही आप 170-180 सबके ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब टॉपर में तो आपको नाम बनाना नहीं है, सबको बस अपना जो है एक सीट चाहिए भाई। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि वैसे तो कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो मोस्टली होती है तब जब की आ जाती है, और की पे आने पे सबको पता लगता है कि मेरे कितने सही गए कितने गलत गए। लेकिन अगर आप कट ऑफ की बात देखें ना, RO की, ARO की, तो मैं आपको बताऊं जो ARO की कट ऑफ है ना, अगर आप जनरल की बात कर रहे हैं ARO की कट ऑफ के लिए, तो जनरल की कट ऑफ जो आपकी रहेगी वो, मतलब ये मान लीजिए कि अगर किसी के 140 से लेके 145 अगर उसके रिटर्न में बन रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि, और उसकी टाइपिंग घर पर 96-97% की एक्यूरेसी आ रही थी, मतलब यही है कि हाँ भाई 40-45 नंबर उसके आ रहे हैं। ठीक है, टाइपिंग में, तो सपोज करके मान के चलिए कि फिर जनरल की कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 180 से लेके 190, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है, ये है जनरल की कट ऑफ। अब मतलब कुछ बच्चे एकदम से कहेंगे कि ये तो बहुत कम हो गई, नहीं 200 जाएगी, 220 जाएगी, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, पहले भी 190-200 गई थी, अब सीट भी बढ़ गई, उसके बाद टाइपिंग में पहले रख दी है। ठीक है, टाइपिंग में ये भी कह दिया कि भाई 25 नंबर चाहिए, 25 की स्पीड भी चाहिए। तो पहले तो बच्चों को टाइपिंग का टाइम मिल जाया करता था, एग्ज़ाम दिया उसके बाद टाइपिंग का टाइम मिल जाया करता था। ऐसा कोई होता है कि मतलब सीट भी बढ़ गई उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा जाएगी, ये सब कहने की बात है, कुछ ज़्यादा नहीं जाएगी, इतनी 180-190 रहेगी जनरल की कट ऑफ। और इस जनरल की कट ऑफ के आधार पर आप बाकी लोगों की भी डिसाइड कर सकते हैं। अब आ जाओ RO की, यदि RO में देखो सीट कम है तो उसकी ओबियसली सी बात है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। अब कम सीटें कुछ ज़्यादा ही कम है, तो उसमें मेरा मान के चलिए कि जिसके 160 से लेके 165 के आसपास बन रहे हैं, ये जनरल के मतलब रिटर्न में, उसका मान के चलिए हो जाएगा। और वही 40-45 जोड़ के चलिए, अगर आप इसमें मतलब सब मोटा मोटी भी अगर जोड़ के चलेंगे तो लगभग 210, बस इसके ऊपर नहीं जाएगी। 200 से, बल्कि 200 से 210 मान के चलिए। ठीक है, अब हो सकता है बच्चे कमेंट करें इसमें कि नहीं सर ऐसा नहीं है ये और वो, तो अब आप पहुँचाने को आप कितने भी पहुँचा सकते हैं, उसमें क्या है, कुछ भी कहिए कि ये है वो जाएगी वो जाएगी, ऐसे, लेकिन जाती नहीं है। ठीक है, कट ऑफ इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती कभी भी। ठीक है, अगर आप किसी की कट ऑफ मान के भी चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोज़ करिए 80% बस। अब अगर 80% भी मान के चलेंगे किसी चीज़ की कट ऑफ, तो कितनी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी आपकी, आप दोनों की लगा लीजिए, बस उसकी 80% मान लीजिए, अगर RO की 80% मानेंगे तो 200 मैक्सिमम, और अगर उसकी आप 80-70% लगा लीजिए तो
मेरा मानना है कि 70 तो आप लगा ही सकते हैं, कुछ खास नहीं रहने वाली है। 180 190 मान के चलिए बस, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो आर और ए आर ओ की जो कट ऑफ है वो इसके ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और टाइपिंग को लेके थोड़ा घबराइए मत, सब बिल्कुल सही है। बस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए जो है। थैंक यू।